तो गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑर्गेनिक लीड्स जनरेट कर सकते हो। 900 से 1000 लीड्स आप बहुत आराम से 1 घंटा डेली काम भी करोगे तब भी आप आराम से जनरेट कर पाओगे। और वो भी ये ऐसी लीड्स होंगी जो एकदम टू द पॉइंट होंगी। यानी कि जब भी हम कोई पेड ऐड रन करते हैं, काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास लीड जनरेट होती हैं उसमें भी क्वालिफिकेशंस बहुत कम होती हैं, यानी कि जो क्वालिफाइड लीड होती हैं वो बहुत कम होती हैं। तो कैसे हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके बहुत सारी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, वो भी एकदम टू द पॉइंट लीड को जनरेट करेंगे। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप इस पूरी वीडियो को समझ लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, तो यकीन मानो कि आप 900 से 1000 लीड आप बहुत आराम से जनरेट कर पाओगे। तो इसके लिए हम आपको पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे, स्टेप वाइज स्टेप। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये चीज़ हम समझने से पहले हम समझते हैं कि हम अभी गलती क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि वो एक कोल्ड लीड को डायरेक्ट कस्टमर बनाने की गलती करते हैं। यानी कि वो ऐसे बंदे को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं जो ना आपको जानता है, ना आपके प्रोडक्ट को जानता है, ना तो आपकी सर्विस को जानता है। फिर कैसे वो बंदा आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेगा? सीधी सी बात है, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर आप एक किसी के लिए आप एक कस्टमर हैं, आपको कोई किसी भी तरह का प्रोडक्ट या सर्विस सेल्स करने की कोशिश करता है तो आप तुरंत के तुरंत उसको इग्नोर करते हो। आपके ऑफिस में कोई विजिट करता है, सपोज करो आपके ऑफिस में कोई विजिट करता है, और जैसे ही वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस बताने की कोशिश करता है, आपके दिमाग में तुरंत नेगेटिव आ जाता है कि यार ये मेरे को बेचने आया है, और आप उसको किसी भी तरह से क्या करते हो, इग्नोर करने की कोशिश करते हो। तो जब अगर आप खुद ऐसा करते हो, फिर कैसे आप ये सोच सकते हो कि आप अगर किसी कस्टमर को या फिर किसी पर्सन को अगर आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्ट सेल करोगे बिना अवेयरनेस के या फिर बिना एक सिस्टम को फॉलो किए, वो कैसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेगा? इम्पॉसिबल है ऐसा। या फिर 1000 में से 1-2 केस ऐसे हो सकते हैं जहां पर आप अपना सेल्स कर पाओ। बट आज मैं आपको जो मेथड बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको स्ट्रेस नहीं कर सकता हूं कि कितना ज़्यादा ये मतलब आपके लिए काम कर सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी जो हम गलती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्ट कोल्ड लीड जो हमारे बारे में नहीं जानती है, जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में नहीं जानती है, उसको डायरेक्ट हम कस्टमर बनाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसी पोस्ट डालते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है, मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा वेबसाइट है, आप मेरे को विजिट करो, है ना। ऐसे बहुत सारे पोस्ट आप करते होंगे अपने बिजनेस के लिए, बट वो आपके लिए वर्क नहीं कर सकता है। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, क्योंकि आपकी अवेयरनेस नहीं है, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आ जाता है ट्रस्ट फैक्टर, कि क्यों आपसे आपका कस्टमर सर्विस ले। और भी उसके पास ऑप्शंस हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं, फिर वो आपसे ही क्यों ले, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है, जो एक छोटे बिजनेस ओनर से लेकर के एक बहुत बड़ा बिजनेस ओनर भी इसी स्टेप्स को फॉलो करता है, और इन स्टेप्स की मदद से वो अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से ग्रो कर लेता है। पहले हम इन स्टेप्स को समझेंगे, फिर इन स्टेप्स को कैसे हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है अपने बिजनेस के लिए, ये चीज़ हम समझेंगे। तो स्टेप इसमें यह है कि पहला स्टेप है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विस के बारे में, या फिर आपके बारे में पूरी तरह से अवेयर हो। अब इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको ब्लॉग लिखना है, इसके लिए आपको वीडियोस डालनी है, इसके लिए आपको पोस्ट बनानी है, और इसके लिए आप रील्स क्रिएट कर सकते हो, या फिर किसी भी तरह का आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जिससे आप अपनी ऑडियंस को अपने बारे में बता सको। बट यहाँ पर आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पे आप सेल्स कर रहे हो। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा काम करना है जिससे कस्टमर की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो। यानी कि आप कस्टमर को उसके बारे में बताओ कि क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसके बिज़नेस को कैसे वो अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकता है, और जो भी फ्री तरीके हैं
वो आप उसको बताने की कोशिश करो, उसकी मदद करने की कोशिश करो, उसको वैल्यू दो। इससे क्या होगा कि आपका कस्टमर आपके बारे में धीरे धीरे अवेयर होगा। और जब ये काम हो जाएगा आपका, उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अगर आपने इन स्टेप्स को मिस कर दिया, आपका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। हमारी गलती क्या है कि हम इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम पिच करने लगते हैं, और आप कभी भी इस स्ट्रेटजी से अपने कस्टमर को बना नहीं सकते हो, यानी कि अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेच नहीं सकते हो, आप अपने बिजनेस को कभी ग्रो नहीं कर सकते हो। सो आपको क्या करना है कि आपको जो है ब्लॉग्स लिखने हैं, आपको वीडियोस बनानी है, पोस्ट बनानी है, रील्स बनानी है, ताकि आप अपने बारे में अपने कस्टमर को अवेयर कर पाओ। यही सारे लोग कर रहे हैं। अब ये आप ऑर्गेनिक मेथड से भी कर सकते हो और पेड मेथड से भी कर सकते हो। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप पेड कर सकते हो, अदरवाइज आप ऑर्गेनिक कर सकते हो। मैं आपको जो ऑर्गेनिक मेथड बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पेड से भी ज़्यादा पावरफुल है। और इवन बहुत बड़े बड़े जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते होंगे इनडायरेक्टली, और हो सकता है वो आपको बताते ना हो, बट मैं आपको ये चीज़ आज बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, अब जो बंदे आपके ब्लॉग, आपकी वीडियोस, आपके पोस्ट देखेंगे, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे उसमें से कुछ लोग, अब हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि जो अवेयरनेस करने वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 लोग हैं। मान लेते हैं कि आपने एक महीने में बहुत सारा कंटेंट जनरेट किया और सिर्फ आपने कितने 10,000 लोगों को आपने अवेयर कर पाया। अब ये 10,000 में से कुछ ऐसे बंदे होंगे जो आपकी पोस्ट के साथ, आपके ब्लॉग के साथ, आपकी रील्स के साथ इंगेज करेंगे। सो ये जो इंगेज करने वाले पर्सन हैं ये 10,000 में से बहुत कम होंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1,000 लोग होंगे। अब ये 1,000 लोग ऐसे होंगे जो आपकी पोस्ट देखेंगे, आपकी वीडियो देखेंगे, उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, यानी कि कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे, कोई ना कोई एक्शन लेंगे आपकी पोस्ट के साथ, आपके कंटेंट के साथ में। सो ये आपके पास 1,000 कैंडिडेट्स, 1,000 ऑडियंस हो जाएगी जो आपकी पोस्ट के साथ इंगेज करेगी। सेकंड स्टेप में इंगेजमेंट आपको मिल गई। देन अब इसमें से कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो कि आपको क्या करेंगे, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। ये 1,000 लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, आपको आपकी पोस्ट के साथ इंगेजमेंट करेंगे, यानी कि वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, या फिर आपकी जो पोस्ट है उसको रीड करेंगे, आपकी वीडियो को वॉच करेंगे, है ना। तो ये सारी एक्टिविटी वो लोग करेंगे, ये 1,000 ऑडियंस। देन आते हैं हम थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में जो आपकी ऑडियंस बचेगी वो शायद आपकी बचेगी 300 या 500, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं करीब 300 की ऑडियंस। 10,000 में से, यानी कि 10,000 लोग जिन्होंने आपकी वीडियो देखी है थोड़ी बहुत, उसमें से 300 ही सब्सक्राइबर आपको मिले हैं। या फिर हम ये कहें कि 300 लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपके अकाउंट को फॉलो किया है, या फिर अगर आपका कोई लैंडिंग पेज है उसको ऑप्ट इन किया है। सो ये वैसे लोग हैं जो कि आपको क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं। अब ये 1,000 इंगेजमेंट वाले पर्सन में से सिर्फ और सिर्फ 300 ऐसे पर्सन्स बचे हैं जो कि आपको क्या करने लगे हैं, अब सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो कि आपको अब फॉलो कर रहे हैं। अब देखो कैसे धीरे धीरे आप इन लोगों का ट्रस्ट गेन कर रहे हो। अब ये 300 लोग जो आपके हैं ये आपको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ऑप्ट इन करेंगे। अब ये 300 लोग आपके फैन बन चुके हैं, आपको पसंद करने लगे हैं, आपके कंटेंट को चाहने लगे हैं। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में आप इनको कोई भी फ्री या फिर लो टिकट पिचिंग कर सकते हो। यानी कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या फिर आपकी जो भी सर्विस है, अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस दे सकते हो जो कि ऑलमोस्ट फ्री हो या फिर बहुत कम अमाउंट का हो, 200 से मैक्स टू मैक्स 500 अमाउंट का हो, आप इसको फ्री भी दे सकते हो, जैसे आप कोई वेबिनार फ्री में दे सकते हो, कोई कोर्स फ्री में दे सकते हो, कोई ई बुक फ्री में दे सकते हो, कोई भी ऐसा कंटेंट हो सकता है, कोई भी ऐसा कोर्स हो सकता है, कोई ऐसी बुक हो सकती है जो कि आप क्या दे सकते हो, उसको फ्री में दे सकते हो। अब ये वाले जो बंदे होंगे ना भाई साहब, ये केवल 100 लोग ही आएंगे। अब सोचो 10,000 ऑडियंस में से केवल 100 लोग ऐसे मिले हैं हमें जो कि हमारे
कंटेंट को या फिर लो टिकट प्राइस को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो हमारा मान लेते हैं प्रोडक्ट हमारा एवरेज 100 रुपीज़ का ही है, तो अगर हम 100 इंटू 100 करेंगे तब भी हमारे पास करीब 10,000 का जो है रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप फ्री में भी देते हैं तब भी आप उसको बाद में अपना लो टिकट पिच कर सकते हो। तो ये केवल 100 लोग हैं और 100 लोगों को आप अगर 100 रुपये का भी प्रोडक्ट बेचते हो तब भी आपके पास 10,000 का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है बहुत आराम से। देन अब इनको आप क्या करोगे, ये जो आपके कल्ट फैन बन चुके हैं, जो आपके बहुत बड़े फैन बन चुके हैं, इनको आपने फ्री टिकट कोई लो टिकट प्रोडक्ट या सर्विस दे करके आपने इतना छोटा सा रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। इसको अब आप क्या करोगे कि अब आप अपना कोर प्रोडक्ट यानी कि जो आपका मेन प्रोडक्ट है जिसके लिए आपने ये पूरी कहानी रची हुई है वो आपको पिच करना है। और वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है 10 लोग ही आए। ये मैं एकदम लोवेस्ट कन्वर्जन लेके चल रहा हूँ जो कि इंडस्ट्री का है। इससे ज़्यादा लोवेस्ट कन्वर्जन अभी तक हुआ नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि ऐसे केवल 10 लोग होंगे जो कि आपके कोर प्रोडक्ट को लेंगे। और आपका कोर प्रोडक्ट में भी 10,000, 15,000, 20,000 का हो सकता है। तो हम केवल और केवल 10,000 का लेकर के चलते हैं। और 10,000 का अगर आप इसको लेके चलोगे तब भी आपका भाई साहब करीब 1 लाख का रेवेन्यू आपके पास आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो आपका 1 लाख का रेवेन्यू आपके पास जनरेट हो जाता है। 10,000 की ऑडियंस जो आपकी थी उसको आपने 1,000 और प्लस 10,000 यानी कि करीब 1,10,000 का प्रोडक्ट आपने बेच दिया है। देन अब ये जो बंदे आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को लिए हैं, आपके कोर प्रोडक्ट को ले चुके हैं, अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अपनी लॉयल्टी को मेंटेन करना है और अप सेलिंग करनी है। अप सेलिंग का मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो कि उससे भी महंगा है, उसको आप पिच कर सकते हो। वो आपका 30,000, 40,000, 50,000 का भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं, चलो भाई मेरा प्रोडक्ट 30,000 रुपये का है नेक्स्ट, है ना। सो आप उसको क्या कर सकते हो। और ऐसे लेने वाले बंदे 2 से 3 होंगे, हम सिर्फ 3 मान लेते हैं या फिर चलो 2 ही मान लेते हैं, तब भी भाई साहब आपका 60,000 रुपये का रेवेन्यू बहुत आराम से जनरेट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने करीब 2 लाख का बिजनेस कर लिया। और ये एक सिस्टम है जिस सिस्टम की मदद से आपने इस चीज़ को करा है। अब इसके बाद में आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, एडवोकेसी करवानी है। एडवोकेसी का मतलब होता है कि जो आपके ये ज़बरदस्त वाले आपके कस्टमर हैं, इन कस्टमर्स को आप क्या करोगे, एज अ प्रमोटर यूज़ करोगे। यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस से इनको इतना ज़्यादा सेटिस्फाई कर दोगे कि ये खुद आपके प्रोडक्ट को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। ये आपके प्रमोटर बन जाएंगे। ये दूसरों को बताएंगे कि आप कितना अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, कितना अच्छा प्रोडक्ट है आपका, कितना अच्छा सर्विस है, कितना अच्छा सपोर्ट है। तो ये एक सिस्टम है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो एक सिस्टमेटिक वे में। तो अब हम देखेंगे वो प्रैक्टिकल फॉर्मूला कि कैसे इन स्टेप्स को हम ऑर्गेनिक मेथड में इम्प्लीमेंट करेंगे बिल्कुल 0 पैसा खर्च करके। ये काम आप पेड मेथड से भी कर सकते हो, बट मैं आपको फ्री का मेथड बताऊंगा जिसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगाना है और इतना ज़बरदस्त वर्किंग है कि मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है,